चलिए आज एक कहानी की गहराई में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो अंधविश्वास और डर से पैदा हुए एक राक्षस की है। ये कहानी है काले जादू की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक बेगुनाह को चुड़ैल बना दिया जाता है और फिर वो सचमुच बदला लेने वाली एक ताकत बन जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसा गांव जहां आसमान जैसे रूठ गया हो, धूल भरे पीले बादल तो मंडराते हैं पर बरसते नहीं। जमीन में दरारें पड़ चुकी हैं और हवा में सिर्फ सिसकियां और शक की आवाजें गूंजती हैं। बस इसी माहौल में शुरू होती है खेतपुर गांव की कहानी। तो कहानी के इस हिस्से में हम मिलेंगे गांव की वैद्य सावित्री से और देखेंगे कि कैसे बस एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांव में सावित्री को सब वैद्य माई कहते थे। हर घर में उसकी इज्जत थी। मतलब किसी को बुखार हो या किसी औरत को बच्चा होने वाला हो, सावित्री ही थी जो जान बचाती थी। वो जिंदगी देने वाली थी। लेकिन बहुत जल्द गांव वाले उसे एक दूसरा नाम देने वाले थे, चुड़ैल। और फिर वो रात आई। रूपा दर्द से तड़प रही थी और सावित्री उसकी मदद कर रही थी। बच्चे के रोने की आवाज तो गूंजी, एक नई जिंदगी भी आई। पर जब झोपड़ी का दरवाजा खुला तो अंदर रूपा की लाश पड़ी थी। बस यही वो एक पल था जिसने सावित्री के लिए सब कुछ बदल दिया। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां गांव का भरोसा डर और गुस्से में बदल जाता है और मुखिया की अगुवाई में पूरा का पूरा गांव सावित्री के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मुखिया का गुस्सा और दुख मानो शब्दों में फूट पड़ा। उसने सीधा सीधा सावित्री पर इल्जाम लगाया कि उसने उसकी बहू को मार डाला है और उसे चुड़ैल करार दिया। और भीड़ के लिए तो मुखिया के शब्द ही फैसला थे। सावित्री ने अपना बचाव करने की कोशिश की। उसकी दलील भी एकदम सीधी थी, एकदम सच्ची। उसने मुखिया को याद दिलाया कि अगर मेरी दवा जहर होती तो तुम्हारे घर के बाकी बच्चे आज जिंदा कैसे होते। लेकिन डर के आगे तर्क की कौन सुनता है। लोगों के दिलों में डर इतना गहरा बैठ चुका था कि किसी ने सावित्री की एक न सुनी। फैसला हो चुका था, सजा दी जाएगी। और सजा क्या थी? उसकी झोपड़ी को जला देना। और जैसे ही उसकी झोपड़ी में आग लगाई गई, सावित्री ने गांव वालों से अपने आखिरी शब्द कहे। ये एक चेतावनी थी, एक भविष्यवाणी जो बहुत जल्द सच होने वाली थी। और इसके बाद वो जंगल के घने अंधेरे में कहीं गायब हो गई। और यहां से कहानी का सबसे भयानक मोड़ शुरू होता है। एक सताई हुई सावित्री अब उस अंधेरे को गले लगाने का फैसला करती है जिसका उस पर झूठा इल्जाम लगा था। एक वैद्य अब बदला लेने वाली एक ताकत बनने जा रही थी। बदले की आग में जलती हुई सावित्री ने खंडहर मंदिर का अंधेरा चुना। उसने मिट्टी ली, उसे अपनी नफरत और आंसुओं से गूथा, उसे एक शक्ल दी और उस पर लिखा वो श्राप जो अब मुखिया के घर की किस्मत लिखने वाला था। तेरा सुख मेरी प्यास। ये सिर्फ मिट्टी का पुतला नहीं था, ये उसके टूटे हुए भरोसे का, उसकी छिनी हुई जिंदगी का सबूत था। और उस पुतले को जमीन में दफनाते हुए उसने प्रार्थना नहीं की, उसने श्राप दिया। उसने देवी को पूजा के लिए नहीं बल्कि अपने बदले का गवाह बनने के लिए पुकारा। और उसने ऐलान कर दिया कि जो उसके साथ हुआ है वो अब गांव को भुगतना पड़ेगा। तो अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब हम देखेंगे कि सावित्री के उस काले जादू का असर कैसे शुरू होता है। अगली सुबह से ही मुखिया के घर में अजीब चीजें होने लगी। घर में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैल गई। खेत सड़ने लगे, जानवर एक एक कर मरने लगे और सबसे ज्यादा भयानक बात यह थी कि मुखिया की पत्नी के शरीर पर छोटे छोटे नीले निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसकी चमड़ी में जहर घोल दिया हो। घबराकर मुखिया ने गांव के पंडित को बुलाया और पंडित ने जो बताया उससे सुनकर तो मुखिया के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पंडित ने साफ साफ कह दिया कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये काला जादू है। एक ऐसा जादू जो आत्माओं को हथियार बनाता है और जिंदगी चूस लेता है। पंडित ने एक चेतावनी भी दी कि अगर पूर्णिमा की रात से पहले उस शापित पुतले को ढूंढकर खत्म नहीं किया गया तो सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, मुखिया का पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अब उनके पास वक्त बहुत कम था। पूर्णिमा की रात करीब आ रही थी। मुखिया और उसके आदमी डरते डरते उसी खंडहर मंदिर पहुंचे। हर बार जब फावड़ा जमीन पर चलता तो सिर्फ मिट्टी नहीं निकलती थी,
बल्कि एक ऐसी गंदी, सड़ी हुई बदबू बाहर आती थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। और फिर उन्हें वो चीज मिली, उनके डर का जीता जागता सबूत। जमीन के अंदर एक मिट्टी का पुतला था, मुखिया की पत्नी के दुपट्टे में लिपटा हुआ। उसके बाल उस पुतले के सिर से चिपके हुए थे, और सबसे सबसे डरावनी चीज थी उसके गले में बंधा वो काला धागा, जिसमें खून की एक बूंद जैसा लाल मोती था। ये सावित्री की नफरत थी, जिसे उसने एक शक्ल दे दी थी। मुखिया ने गुस्से में उस पुतले को जमीन पे दे मारा, लेकिन वो टूटा नहीं, उल्टा उसका काला धागा टूट गया और वो लाल मोती अंधेरे में कहीं गायब हो गया। पंडित चीखा कि श्राप अब आजाद हो चुका है, वो उनके खून में उतर चुका है। और अगली सुबह मुखिया के घर से चीखें गूंजीं। उसकी पत्नी की लाश बिस्तर पर थी, आंखें खुली की खुली, और उसकी पूरी त्वचा गहरे नीले निशानों से भर चुकी थी। और उसके बगल में वही पुतला पड़ा था। बस एक फर्क था, अब उसका गला नहीं था, उसकी जगह सिर्फ एक जला हुआ काला छेद। मुखिया टूट चुका था और पूरा गांव उस खामोशी में डूब गया था जिसे उन्होंने खुद ही पैदा किया था। अब सावित्री के वो आखिरी शब्द सिर्फ एक सवाल नहीं थे, वो एक आईना थे। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे डर और अंधविश्वास एक पूरे समाज को अपने ही बचाने वाले के खिलाफ कर सकता है, और कैसे अन्याय का एक चक्र एक ऐसे राक्षस को जन्म देता है जिसे असल में कोई नहीं चाहता। तो सवाल ये नहीं है कि शिकार कौन था, सवाल ये है कि इस पूरी कहानी में असली चुड़ैल कौन थी, वो औरत जिसे सताया गया या वो भीड़ जिसने उसे चुड़ैल बनाया।